Okay. Now, we are coming towards the, these are the hardware parts. These are the things, hardware parts. Now we are proceeding towards the software parts. Here is the software categories. See the thing. First is operating system, or this thing is same called system software, and another is called application software, application program, or application software. System software and application software. System software is also called operating system. That means operating system is the main of सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. बट ऐसा नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही जरूरत पड़ेगा. बट अभी भी और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है. नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर का. But basically operating system is called system software. That means system will not run if this is not installed. That is system software. Basic need of system for system running. Basic need of for system running. That is operating system. And what application program will do? For any task. That is games, word processing, that is WordPad, Notepad, Microsoft Word, all these things are application programs, application software. अब अगर सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा. सो these things actually what operating system will do? Operating system will provide the environment to do the task. Operating system provides the environment to do the task. It provides the environment. किसी का अगर क्वेश्चन दिमाग में सर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तुम्हारा सिस्टम में, देन इट वर्क्स और नॉट. उसके लिए तुम्हें सिस्टम प्रोग्रामर होना पड़ेगा. सिस्टम प्रोग्रामर होना पड़ेगा. नॉट तुम जो जैसे प्रोग्रामर हो अभी या होने वाले हो उस प्रोग्रामर से काम नहीं चलेगा. सिस्टम प्रोग्रामर होना पड़ेगा, देन यू कैन रन. Everything you have to write, every instruction you have to write in binary code. 0110 फॉर्मेट में तुम्हें लिखना होगा इंस्ट्रक्शन, then it will run, otherwise it will not run. So what operating system does? Operating system does this environment. ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको एक एनवायरनमेंट देता है कि हाँ तुमको यहाँ पे ऐसे जैसे क्लिक, माउस क्लिक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. वो दैट विल प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू क्लिक. ये जो मैं क्लिक करके काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं काम कर रहा हूँ, ये जो क्लिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है. तुम क्लिक करके काम कर सकते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड दिस एनवायरनमेंट दैट बाय क्लिकिंग यू कैन डू द टास्क. That works done by operating system. And what application program will do? Application program actually does the task for any particular user task. तुम्हें गाना सुनना है तो एक सॉफ्टवेयर तुम्हें चाहिए जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम गाना को चला पाओगे. What software will do? Software will bridge between user, that means central processing unit, and user. तुम्हारा मन का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को समझ के वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देगा कि ओके हियर माय क्लाइंट, दैट मींस सॉफ्टवेयर इज टेलिंग कि माय क्लाइंट, दैट मींस यूजर, वांट टू लिसन दिस सॉन्ग. इट विल गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डू द टास्क. सो दैट इज द वर्क ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. एंड दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस does द यूजर के साथ जो ग्राफिकल इस दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है. दैट इज ग्राफिकल यूजर. सी द नेम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. व्हाट इट मींस? ग्राफिक्स, कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स सपोर्ट है उसके साथ तुम्हारा जो
तुम हो, वो दोनों के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, वो दोनों के बीच में, दैट मीन्स तुम गेम खेलते हो, जब गेम खेलते हो ये हमेशा जो ग्राफिक्स बनाते रहता है अपना, एक पर्सन दौड़ रहा है, ये जो ग्राफिक्स क्रिएट करते रहता है, दैट क्रिएटेड बाय ग्राफिक्स एंड यू आर द यूजर, एंड ये दोनों के बीच में काम करता है GUI। दैट इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, another type of software that works. So basically it have two types, one is system software, another is application software. System software does the environment to run the system, and application software does the environment or give the instruction to the central processing unit to do the task. That is basically the task of software. Okay, is the thing clear? Is the thing clear to you? Now the thing is, Yes. Yes, sir. now this is very clearly you have to understand that everything, whatever you have to write or you are going to write in computer, everything is stored into a digital data. That means 0 and 1. So computer store all the information digitally. Whatever you are going to write, that is number you are writing, text you are writing, graphics you are writing, image you are giving, audio you are giving, video you are listening, and all these things store the information digitally. 0 1 फॉर्मेट के अलावा और कोई फॉर्मेट में कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता, कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकता. Now one thing, why so? Can anyone explain? Why so? क्यों 0 और 1 के अलावा और किसी किसी चीज से मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता? सर क्योंकि 0 और 1 एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑन और ऑफ की तरह. राइट, वेरी वेरी गुड दिस आंसर. इन अगर डेप्थ में चलेंगे कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, दिस इज अ सर्किट, बेसिकली इट इज ए सर्किट. इन डेप्थ का अगर सोचोगे कंप्यूटर एवरीथिंग कंप्यूटर जो भी कर रहा है बाय सम सर्किट. सर्किट में इलेक्ट्रिकल के लोग ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, कोई भी सर्किट में जनरली दो ही चीज हो सकता है, एक ऑन एक ऑफ. सो एवरीथिंग जो भी मैं कर रहा हूं वो सारे चीज या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है. सो ऑन जनरली स्टैंड्स फॉर वन, 0 जनरली स्टैंड्स फॉर ऑफ. तो ये दैट्स व्हाई एवरीथिंग, अगर इन डेप्थ में सोचोगे ये ऑन और ऑफ के बीच में कुछ और हो ही नहीं सकता. तो अगर ऑन और ऑफ में मान के चलूंगा तो ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1 वी कैन स्टोर. वी कैन नॉट स्टोर this by any other things. So that thing is called, that's why it is everything we have to store into digital format. Digital format. So digitally हम लोगों को अगर करना है तो डेफिनेटली हाउ दिस टेक्स्ट आर, देखो हाई हीटर दिस पर्टिकुलर थिंग हाउ इट स्टोर, देन कैन ये एज का मतलब कैसे ये स्टोर होगा. एवरी सिंबल वॉट एवर इज यूज, एवरी सिंबल और एवरी कैरेक्टर जो भी तुम कीबोर्ड में दिख रहा है, कीबोर्ड के अंदर तुम कीबोर्ड के अंदर देखो कितना भी जो भी सिंबल्स दिख रहा है, F1 F2 1 2 3 at the rate ABCD EF, every character have a specific value which can represent that character, and that value is converted into the binary and then binary may store. See here every digits,
H, see the points. H का specific value है 72, I का 105, then I can give comma, see comma का 44, इसके बाद है space, space का 32, again और H 72, E 101, A 97, T 116, H 104, E 101, R 1114, dot, last dot 46. All this character have a specific value to represent that character, which represent that character. अब तुम बोलोगे सर कैसे इसको हम लोग जानते हैं, कैसे ये 7H का 72 ही क्यों है? That is denoted, that is given by one standard क्या बोलेंगे उसको, standard board or council, that is fixed by a standard council. That standard council is called ASCII. So that's why these values are called ASCII, 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 ASCII. इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान से समझना. A अमेरिकन, S स्टैंडर्ड, C कोड्स फॉर का तो होता नहीं है, कोड्स फॉर, I इंफॉर्मेशन, I interchange, ASCII. Again I am repeating, American Standard Codes for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. That is ASCII value. So that this particular एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ASCII एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये फिक्स किया गया है कि हर एक कैरेक्टर का कौन सा वैल्यू लेके चलना है. हर एक कैरेक्टर का, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर यहाँ पे है, डॉट का एक कैरेक्टर, 1 का एक कैरेक्टर, 2 एक कैरेक्टर, 3 एक कैरेक्टर, 4 एक कैरेक्टर, all these characters, shift, control, enter, alt, caps lock, everything have a special value which is fixed by this ASCII, and that's why we have to take that particular thing and वो ASCII value को convert करेगा first, and then ASCII value will be changed into the binary and finally binary save होगा. Is the thing clear to you? Yes, no? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो एवरी कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर तुम्हारे पास है कीबोर्ड के अंदर, वो सारे कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक वैल्यू है. दैट इज who gives this value? ASCII gives this value. ASCII is an organization जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. So that will give the specific value of every character, and that character will be stored, will be converted into a fixed value, and that value is converted into binary. And now that binary is stored into the computer system. So 72, 105, 44, here you can see 32, that is converted into binary. 105 converted into binary, 44 one binary में convert होगा, 32 binary में convert होगा, 72 binary में convert होगा. So that things convert होगा binary में, and that will be stored into the RAM. I am telling RAM. That's stored into the RAM first. Every character, जब भी काम करने के लिए मुझे कोई डाटा चाहिए, everything first it will store into the RAM. So that thing we will do now. Binary numbers. So I have to learn binary numbers. Why? Clearly understand binary numbers क्यों चाहिए हमको? Because that 72 will be converted into binary. And computer only understands this binary. I think you know this binary conversion. You know, na? Binary representation, you know, na? नहीं जानता सर. Okay.
नहीं जानते हो तो हम कम करते जानते हैं सर। हैं। ओके ठीक है, जो जानते हो ओके, जो नहीं जानते हो उसके लिए मैं बताऊंगा। सो बाइनरी नंबर्स बेसिकली हैव बेस ऑफ 2, और जो हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं अभी तक 8 9 10 11 12 13 14 एवरीथिंग इज बेस इज 10, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसको बोला जाता है डेसिमल नंबर। और हम लोग बाइनरी में क्या बोलेंगे, बाइनरी में ओनली टू थिंग्स वी कैन यूज, दैट इज 0 and 1, दैट्स व्हाई बेस इज 2। नाउ why this is 10 and this is base is 10 in decimal and why base is 2 in binary, let's take again। अब डेसिमल हम लोग यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉर्मली हम लोग यूजिंग, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली मैथमेटिक्स में अभी तक तुम लोग जो जो यूज करते हुए आए हो, ये जो 1193 ये सब हम लोग लिखते हैं ना, एवरीथिंग इज डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ यू सी दिस थिंग्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग मिनिमम हम लोग सिंबल्स कितना यूज करते हैं, कैन एनीवन टेल सिंबल्स कितना यूज करते हैं? सिंबल्स, आई एम टेलिंग सिंबल्स ओनली, 10 सिंबल्स वी आर यूजिंग। अब किसी को सर कौन सा सिंबल्स कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम टेलिंग 0 हम लोग यूज करते हैं, 1 हम लोग यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं, 4 5 6 7 8 9, 10 जैसे ही आता है फिर 1 and 0 रिपीट होता है, यस और नॉट? 1 इज सेपरेट सिंबल, 0 इज सेपरेट सिंबल, 1 0 रिपीट होता है, 1 1, उसके बाद देखो बाकी सारे जो है वो कोई नया सिंबल नहीं है, आई एम रिपीटिंग दिस वैल्यूज 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4, so every symbols I have taken that is 0 to 9, only 0 to 9 symbols हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद जो होता है वो वही 9 सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है, इज दैट राइट और नॉट? यस सर। वही जो 0 to 9 जो 0 to 9 सिंबल्स है उसका कॉम्बिनेशन है, उसके बाद जो भी तुम यूज करोगे। सो अब सिंपली क्या यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी 0 to 9, 10 it is, so that's why the base of decimal number system is 10. Thing is clear to you? Base of decimal number system is 10 and 0 to 9 we are using. And now I am telling 0 binary number system, the base is 2. So how many symbols we will use? Only 2. One is 0 and 1. इसके अलावा और कोई सिंबल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते बाइनरी नंबर। So that is the thing binary number system tells. Now how we are converting it, please see that. माउस से मैं लिखूंगा, थोड़ा सा मेरा हैंड रिटन यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है गलत। सी 1 बिट में खाली 0 and 1 ही हम लोग लिख सकते हैं। अगर 2 बिट का कॉम्बिनेशन मैं करूंगा, सी 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 दैट इज 1 1 0 लिख सकते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन, एंड 1 1, यही 4 चीज मैं लिख सकता हूँ। 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करना है 8 थिंग्स में लिख सकता हूँ, 8 चीज में लिख सकता हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। अगर 4 बिट्स में मुझे रिप्रेजेंट करना है, सी now how we are doing this, see how we are, यहाँ पे जो समझ में ये यहाँ पे इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा देर में, कैसे पहले इसको कन्वर्जन सीखते हैं। सी थोड़ा सा माउस क्लिक के जरिए मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा तुम लोगों को एडजस्ट करना है मेरा हैंड राइटिंग के साथ, बिकॉज माउस के साथ मैं लिख रहा हूँ, ये हैंड राइटिंग मेरा माउस है। नाउ 30, लेट्स टेक 34, ये मेरा डेसिमल नंबर है, ये मेरा डेसिमल नंबर है, क्लियर हुआ? ये मेरा डेसिमल नंबर है।
इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू कन्वर्जन टेक्निक। 34 डेसिमल नंबर है, जो 34 मतलब हम लोग जो लिखते हैं 34, उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करने चले, व्हाट इज द वे? प्लीज सी, 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज 2 इज द बेस ऑफ द बाइनरी सिस्टम। ओके ओके विद यू? ओके, 2 से डिवाइड करना है, सर 2 से डिवाइड करना है। So 17, here it is 17, and what is the remainder? Remainder, I am telling remainder. अगर 70 0 0 0 1 0 remainder, 0 है। remainder, please be careful, remainder मतलब भागशेष, शेष। अगर 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 से मैच हो गया, हाँ 0, इसको मैं लिख रहा हूँ 0। ओके, again this is divided by 2, 8, what is the remainder? 1 1 Very good. Again 2, 4, what is the remainder? 0 0 0. Again 2, 2 0 0 0 again 0 sir. हाँ, again 2 0 2 से डिवाइड करो, 1 0 0 0 हाँ। Now write this from this side, नीचे से ऊपर तरफ, that means 1 Yes sir. Bottom to top. bottom to top, 1 0 0 0 1 0. That is the binary of 34. Is the thing clear to you? Yes sir. yes That is the binary of 34. See how this will convert. अगर मान लो ये दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है, तुम्हें डेसिमल ले जाना है। डेसिमल दिया हुआ था, बाइनरी मुझे मिल गया। अब बाइनरी दिया हुआ है, डेसिमल जाना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट? प्लीज सी, दिस इज 0, यहां से इधर चलोगे, दिस साइड टू दिस साइड। सो सी 0 into 2 to the power 0, ओके, इधर प्लस 1, सेकेंड वैल्यू 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 2. Can you understand that? ये थोड़ा सा ये हुआ Sir 2 सर अभी कैसा है? हाँ, ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा ये कैसे लिखा Yes, हुआ sir. 2 स्क्वायर प्लस इसके इस तरह ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा यहाँ तक। सर अभी वाला नहीं समझ में आया सर, फिर से बताइए ना। फिर से बताएंगे। सर सर बोल रहे हैं कि जैसे सर हाँ। जैसे बोल रहे हैं कि 0 से स्टार्ट किए तो 0 into 2 to the power 0, देन उसके बाद सर 1 into 2 to the power 1, तो सर जैसे कि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो पावर उसका वैसे लिखते जाएगा, ऐसे इंक्रीज करते रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ते रहेगा तो ऐसे इंक्रीज करते रहेगा। प्लीज एवरीवन अगेन फिर से करते हैं। ये तो बहुत किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से करते हैं। सी, हमेशा याद रखोगे पूरा कीजिए। हाँ पूरा करते हैं। यहाँ देखो, दिस वैल्यू 0, इधर से इधर जाएंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ से इधर 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? दिख जा रहा है तुमको? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 2 to the power 0 से स्टार्ट होगा, दिस वैल्यू into 2 to the power 0 होगा। सो दैट्स व्हाई हियर 0 into 2 to the power 0। ठीक है, डन? क्लियर हो गया? यस सर। दिस 0 is here, दिस 0 प्लस इसके बाद वाला वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? 1 so 1 into 2 to the power 1,
क्लियर हो गया? प्लस उसके बाद ये 0 इंटू 2 to the power 2. 2 0 ही होगा, 0 ही होगा। Yes. 0 Yes, इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0 है ना? Yes, sir. तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2 0 होगा, लिख नहीं रहा है। 0 इंटू 2 टू द पावर 3 दिस 0 Zero. होगा। ये 0 इंटू 2 टू द पावर 4 0 ही होगा। 0. और ये 1 इंटू 2 टू द पावर 5. 5। सो इसके आगे खाली ऐड होगा कौन सा? 32. हाँ 32. 32। So here you can see 32 plus 2, ये तो 0 ही होगा। 32 plus 2 कितना हो रहा है? That is 34. 34. क्लियर हुआ? Yes, sir. Can you do yourself? Yes, sir. Conversion technique? Okay. Try to do it and tell me 17 करके मुझे बोलो अभी तुरंत। 17 in binary। सर 70 या 17? 17 1001. Sir, Any other? 1001. Okay. Wait. Any other? 1001. Yes, sir. 1001. Sure? 1001. सबका यही आया? Yes, sir. 1001. एक बार कॉल करते हैं। 1001 बहुत किसी को सबका आया है ऐसे ही 1001? Yes, sir. हम एक बार करके देखेंगे। 1001 होगा। हाँ सर 1001. Yes, sir. 1001 आया। तो 1001 कर रहे हैं। एक गलत किया तो सबको ही गलती करोगे क्या? नहीं सर हम कंफ्यूज थे। 1001. 1001 that should be the right answer। करके देखे? Yes, sir. करके देखे या हो गया है? बोलो। हो सर गया करिए सर। हो गया है सर। चलो ठीक है, करके देख लिए ना? ओके डन। एक बार कर दीजिए ना सर। एक बार यस कर सर दे? हो गया कर ली। ओके 17। हाँ हो सर गया कर सर। दीजिए एक बार। 17 चलो लेट्स डू। 17 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है। सो 8 1 ठीक है। सी इसके बाद यहाँ से यहाँ होगा, इसके बाद वाला यही होगा। बोलो। देखो यहाँ पे किया हुआ है। Yes, sir. ये 17 पोर्शन से यहाँ से ये पोर्शन क्या है वैल्यू? 1001. सिंपल हमारे सामने था। ओके इज दैट थिंग ओके? यस सर। थोड़ा सा जल्दी में करने का एक नियम सीखोगे। सीखना चाहोगे तो सिखाएंगे, अदरवाइज यू कैन गो। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके सर पहले ये सीख ले सर। हाँ पहले ये सीखो। डेफिनेटली यही तुम्हारा ऐसा ये है, माने ऐसा एक्चुअल नियम यही है जो हम अभी सिखाए। एक्चुअल नियम वही है, ठीक है। लेकिन जल्दी में करने का एक नियम है।
हमेशा याद 2 4 8 रखोगे। करके देखो देखो हम हमेशा बता दे रहे हैं। See the thing. इस पोजीशन 1 मतलब 1, इस पोजीशन में 1 मतलब 1, इस पोजीशन में 1 मतलब 2, इस पोजीशन में 1 मतलब 4। तो 0 2 4 8 16 32 ये याद रखेंगे तुम। क्लियर? क्या मैंने बोला? इस पोजीशन में 1 मतलब तो फिर 1, से बताइएगा। इस पोजीशन में 1 मतलब 1, ठीक है। इस पोजीशन में 1 मतलब 2, इस पोजीशन में 1 मतलब 4, इस पोजीशन में 1 मतलब 8, 2 टू दी पावर में चलते रहे। इस पोजीशन में 1 मतलब 16, इस पोजीशन में 1 मतलब 32, मैंने 17 बोला था। सी सबसे हाईएस्ट लेकिन 2 टू दी पावर में आएगा इसके छोटा कितना? 16। सबसे हाईएस्ट 16 सर। 2 टू दी पावर में आएगा 17 से छोटा 16। तो 16 प्लस 1 17 मिल गया मुझे। 16 प्लस 1 17 मिल गया मुझे। सो इस पोजीशन में 1 मतलब 1 मैंने बोला था, तो ये पोजीशन में होगा 1 60, ये 2 ये 4 ये 8 ये 16। तो ये 16 पोजीशन 1 होगा, बाकी ये पोजीशन 0 होगा। 0 0 आई गॉट दिस। क्लियर हुआ? 16 प्लस 1 ओनली आई गॉट 17। 2 टू दी पावर के पोजीशन से मुझे हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है वैल्यू को। जैसे कि अगेन और एग्जांपल दे रहा है 42 में अगर मैं 42 में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझना। ये बहुत फास्ट कर पाओगे लेकिन थोड़ा दिन नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस होने के बाद कर पाओगे। 42 से छोटा लेकिन 2 टू द पावर में आएगा, कौन सा वैल्यू है? 32। 32 यस और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 32 आएगा। 32 आएगा। 32 प्लस 10, 10 को भी मैं डिवाइड करूंगा तो 8 प्लस 2, 2 टू द पावर के फॉर्मेट में अगर मैं लाऊं 42 को, 32 प्लस 8 प्लस 2, सो 32 पोजीशन में 1 होगा, 8 पोजीशन में 1 होगा, 2 पोजीशन में 1 होगा, बाकी सारे 0 होगा। सिंपल, दिस इज 42। क्लियर कर पाया मैंने? क्या मैं क्लियर कर पाया? नहीं सर, एक बार और सर। एक बार और सर एक बार बताइए। मैं क्या बोला? 42 को कैसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? मैंने क्या बोला? 42 में 2 to the power 5 plus 10 सर। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूं 32 प्लस 32 plus 10 8 प्लस 2, 8 2 टू द पावर फॉर्मेट में तुम्हें ले जाना है। तो 32 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। इस पोजीशन को मैंने क्या बोला था? ये जो पोजीशन है क्या मैंने बोला था? 1। अगर ये इसमें 1 रहेगा मतलब 1, तो 1 पोजीशन यहाँ है नहीं, ये 1 है नहीं, तो यहाँ पे 0। सेकेंड पोजीशन को क्या मैंने बोला था? दिस इज 2, यहाँ पे 2 है, 1 है। ये पोजीशन 4, यहाँ पे है 4 नहीं है, 0। इस पोजीशन 8, दिस पोजीशन इज फॉर 8। अगर 8 है, यहाँ पे 8 है, तो इस पोजीशन को 1। ये पोजीशन 16 के लिए है, 16 है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 0। इस पोजीशन 32 प्रेजेंट है, यस, दिस इज बाइनरी फॉर 42। 4 2 2 सर बोलो। सर 12 का बाइनरी सर 1100 होगा क्या? 12 का बाइनरी 1100। वेरी गुड, 1100। क्लियर? क्लियर हो गया? सर हाँ सर, इसमें हम लोग 32 और 8 लिखे तो इसको हम लोग 2 का फैक्टर में और भी तोड़ सकते हैं सर। 2 का फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, 2 4 नहीं ले सकता मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। जो हाईएस्ट है
42 से छोटा जो हाईएस्ट है उसको लेना ही पड़ेगा तुम्हें। दिस इज द रूल। क्लियर हुआ? मैं 32 को भी 16 प्लस 8 कर सकता, लेकिन वो मैं नहीं लेना है, मुझे लेना है 32 ही, बिकॉज 42 से हाईएस्ट, 42 से छोटा लेकिन हाईएस्ट जो है होगा उसको लेना ही है तुम्हें। क्या मैं क्लियर कर पाया? Yes. अभी रिमाइंडर वाला क्लियर हो पाया सर। हाँ ठीक है, तुमको अगर रिमाइंडर वाला क्लियर हो रहा है तो डू इट बाय रिमाइंडर, बिकॉज धीरे धीरे तुम जब रिमाइंडर करने लगोगे ना, रिमाइंडर अगर तुम कर पाओगे तो धीरे धीरे वही प्रोसेस इस प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है? जिसको रिमाइंडर समझ में आ रहा है प्लीज डू इट बाय रिमाइंडर प्रोसेस। जिसको रिमाइंडर समझ में नहीं, जिसको ये प्रोसेस लास्ट वाला समझ में नहीं आया तो मुझे समझने का जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं, रिमाइंडर फॉर्मूला इज द एक्चुअल वे, रिमाइंडर वे इज द एक्चुअल वे। रिमाइंडर ऐसा कोई है रिमाइंडर वाला समझ में नहीं आया है? बोलोगे ऐसा नो कोई है? सर। श्योर श्योर मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट हियर बीट कॉम्बिनेशंस। अब तुम ये समझ पाओ, ये बीट कॉम्बिनेशन पिछले वाला समझ जाते हैं। सी नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट? What is the value of C? What is the value of 0? Here it is 0. This value of 1, this value 2. ये 2 है, समझ में आ रहा है क्यों? 102 है, 113 है, yes it is 113 है, yes or not? यस सर। यस सर। 113 है, ओके। 3 बीट में Yes, अगर sir. रिप्रेजेंट करने चलूंगा, दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. So 0 to 7 तक मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ 3 बिट्स यूजिंग 3 बिट्स। इसके बाद और मैं कर ही नहीं सकता। 4 बिट्स के थ्रू 0 to 15 तक मैं कर पा रहा हूँ 4 बिट से। 0 to 15 तक मैं कर पा रहा हूँ। दिस इज 15, 1, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 कोई बोल रहा था, कौन पूछ रहा था? 1100 is 12, it is 12. see 12 value 12, this is 13, this is 14, this is 15. so at last 15 तक मैं स्टोर कर सकता हूँ using 4 bit. can you clear this much now? so whenever Yes, I have 4 bits, I can store only up to 4 bits, only up to 15. उसी तरह मैं अगर 5 बिट्स लेके चलूंगा, कहां तक मैं स्टोर कर सकता हूं? 31